सहसंबंध की कुछ सीमाएं भी होती हैं। आइए सहसंबंध की सीमाओं को जानते हैं। पहला, किन्हीं दो चरों के सहसंबंध से उनके बीच सहसंबंध के मूल कारणों का ज्ञान नहीं होता। सहसंबंध केवल दिशा और मात्रा को बताता है। यह किस कारण से हुआ है, इसका अध्ययन हमें अलग से करना पड़ता है। दूसरा, छोटे समूह से प्राप्त सहसंबंध की अपेक्षा बड़े समूह से प्राप्त सहसंबंध अधिक विश्वसनीय होता है। तीसरा, सहसंबंध का प्रयोग करते समय व्यवहार बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए, वरना मिथ्या सहसंबंध प्राप्त हो सकता है। सहसंबंध किसी तीसरे चर से प्रभावित भी हो सकता है। ऐसे किसी तथ्य का अध्ययन से संबंध नहीं किया जा सकता। पांचवा, सहसंबंध गुणांक का अर्थापन परिस्थितियों पर निर्भर करता है, इसलिए उसकी व्याख्या करना थोड़ा कठिन कार्य है। आइए अब हम सहसंबंध के गुणांक की व्याख्या करते हैं। सहसंबंध गुणांक एक अनुपातिक संख्या होती है जिसका मान -1 से +1 तक होता है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह ऋणात्मक सहसंबंध को तथा धनात्मक चिन्ह धनात्मक सहसंबंध को प्रकट करता है और -1 से +1 के बीच की संख्याएं सहसंबंध की मात्रा के बोध कराती है। सहसंबंध की व्याख्या इस सारणी के आधार पर की जाती है। सहसंबंध गुणांक यदि +1 है तो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। यदि सहसंबंध गुणांक 0.76 से 0.99 है तो यह उच्च धनात्मक सहसंबंध को दर्शाता है, और यदि सहसंबंध गुणांक +0.26 से 0.75 तक है तो इसे सामान्य धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। इससे कम होने पर इसे निम्न धनात्मक सहसंबंध कहते हैं, जो 0.01 से लेकर 0.25 तक होता है। यदि सहसंबंध गुणांक का मूल्य 0 है तो इसका अर्थ है कि दोनों चरों में कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार यदि -0.01 से -0.25 तक सहसंबंध गुणांक का मान है तो यह निम्न ऋणात्मक सहसंबंध को दर्शाता है। यदि सहसंबंध गुणांक का मान -0.26 से -0.75 तक है तो यह सामान्य ऋणात्मक सहसंबंध को दर्शाता है, और यदि यह -0.76 से -0.99 तक है तो यह उच्च ऋणात्मक सहसंबंध को दर्शाता है, और यदि सहसंबंध गुणांक का मान -1 है तो यह पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध को दर्शाता है। इन सब के बाद आइए अब हम सहसंबंध को मापने की प्रविधियों के बारे में जानते हैं। सहसंबंध को मापने की प्रविधियों को हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। पहला, प्रकीर्ण आरेख, जिसमें आरेख की सहायता से कोई संख्यात्मक मान दिए बिना दो चरों के साहचर्य को दृश्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तथा दूसरी संख्यात्मक विधियां हैं जिसमें सहसंबंध गुणांक की गणना दो प्रकार से की जाती है। पहला, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक तथा दूसरा स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक। अब हम प्रकीर्ण आरेख को विस्तार से समझते हैं। प्रकीर्ण आरेख किसी संख्यात्मक गणना के बिना दो चरों के मान को ग्राफ की सहायता से प्रस्तुत करता है। प्रकीर्ण आरेख को देखकर दो चरों के बीच संबंध की दिशा तथा मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रकीर्ण आरेख प्रविधि में दो चरों के मान को ग्राफ पेपर बिंदुओं के रूप में आलेखित किया जाता है। आलेखित बिंदुओं के इस समूह को प्रकीर्ण आरेख कहा जाता है। यदि सभी आलेखित बिंदु एक रेखा पर हो या रेखा के निकट हो तो सहसंबंध को रेखीय कहा जाता है। यदि प्रकीर्ण बिंदु सरल रेखा के चारों तरफ फैले हुए होते हैं तो सहसंबंध निम्न माना जाता है। आइए अब हम विभिन्न उदाहरणों से प्रकीर्ण आरेख को समझते हैं कि इसके द्वारा सहसंबंध को कैसे जांचा जाता है या मापा जाता है। दी गई सारणी को देखिए जिसमें चर x तथा चर y के मान दिए गए हैं। इसके आधार पर सबसे पहले हम x अक्ष की रेखा खींचेंगे,
फिर y अक्ष की रेखा खींचेंगे, दोनों अक्षों पर उनके मानों को चिन्हित करेंगे। इस ग्राफ पर x चर के मान और y चर के मान के अनुरूप बिंदुओं को अंकित करेंगे और इन्हीं बिंदुओं के समीप से जाती हुई एक रेखा खींचते हैं। यह रेखा हमें धनात्मक सहसंबंध को दर्शा रही है, अर्थात एक चर का मान बढ़ने पर दूसरे चर का मान भी बढ़ रहा है। आइए अब हम दूसरे प्रकीर्ण आरेख को समझते हैं। दी गई सारणी को देखिए, इसमें चर x तथा चर y के मान दिए गए हैं। हम सबसे पहले x अक्ष की रेखा खींचते हैं, फिर y अक्ष की रेखा खींचते हैं, दोनों पर चर x तथा चर y के मान को चिन्हित करते हैं। अब चर x तथा चर y के मान को बिंदुओं द्वारा इस ग्राफ पर आलेखित करते हैं। 5 बिंदुओं हमें प्राप्त हुई। इन्हीं बिंदुओं के समीप से जाती हुई हम एक रेखा खींचते हैं। आप देख रहे हैं इस रेखा का ढाल ऋणात्मक है, अर्थात जब y चर का मान अधिक है तो x चर का कम है और y चर के मान बढ़ने पर x का मान कम होता जा रहा है। आइए अब हम अगले प्रकीर्ण आरेख को समझते हैं। दी गई सारणी को देखिए, इसके अनुरूप हम x अक्ष तथा y अक्ष पर मान को चिन्हित करते हैं। x चर के मान और y चर के मान के अनुरूप ग्राफ पर बिंदु आलेखित करते हैं। इस प्रकार हमें 5 बिंदु प्राप्त हुई। पहली बिंदु x के 20 तथा y के 20 को मिलाकर बनाई गई है। इस प्रकार प्राप्त की गई पांचों बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। यह चर x तथा चर y के बीच पूर्ण धनात्मक सहसंबंध को दर्शा रहा है। आइए अब हम पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध को देखते हैं। दी गई सारणी को देखिए, जिसमें चर x और चर y का मान दिया है। ग्राफ पर x अक्ष तथा y अक्ष हम अंकित करते हैं और इन दोनों पर उनके मानों को चिन्हित करते हैं। सबसे पहले बिंदु हम x के 20 मान और y के 5 मान को मिलाकर चिन्हित करते हैं। दूसरी बिंदु x के 15 और y के 10 पर चिन्हित करते हैं। इस प्रकार हम 5 बिंदु अंकित करते हैं और इन्हें मिलाते हुई एक रेखा खींचते हैं। आप देख रहे हैं पांचों बिंदु एक ही रेखा पर है, अर्थात दोनों चरों के बीच, चर x तथा चर y के बीच पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है। यह आवश्यक नहीं कि हर बार कोई सहसंबंध प्राप्त हो। प्रकीर्ण आरेख के अगले उदाहरण में आप देखिए एक सारणी दी गई है जिसमें चर x तथा चर y के मान दिए हैं। पुनः हम ग्राफ पर x अक्ष तथा y अक्ष को चिन्हित करते हैं तथा इन दोनों अक्षों पर इनके मानों को अंकित करते हैं। अब चर x और चर y के अनुरूप ग्राफ पर बिंदुओं को आलेखित करते हैं। इस प्रकार हमने 10 बिंदु आलेखित करी जो चर x और चर y के मान के अनुरूप है। आप पा रहे हैं कि इनमें कोई रेखीय सहसंबंध नहीं है। इस प्रकीर्ण आरेख के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों चरों के बीच में शून्य सहसंबंध है या कोई सहसंबंध नहीं है।